हमारे यहाँ के बैठे हुए सो कॉल्ड सेकुलर दल उसको कवर फायर देना शुरू करते हैं कि इंस्टिगेट किया गया, भड़काया गया, कुरान की आयतें जलाई गई। अरे कुछ नहीं जला था भाई साहब, ये सोच है, ये औरंगजेबी सोच है। और भी वीडियोस हैं जिसपे कहा जा रहा है कि रमजान ये तो सिर्फ झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है, रमजान खत्म होने दो तब बताएंगे। तो इस सोच से, और ये सोच बहुत मजबूत हुई है 4 जून के बाद से, जब देश में लगातार अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, कभी ट्रेनों को डिरेल करके, पटरियों पर लगातार बोल्डर्स रख के, कभी संभल वाली घटना पुलिस एएसआई टीम पर अटैक कर देना, जिसमें कहीं से धर्म का कोई एंगल इन्वॉल्व नहीं है। वर्ल्ड कप जीतने के, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के जश्न मनाते हुए भीड़ पे हमला करना, और अब ये नागपुर। तो ये कहीं ना कहीं इस औरंगजेबी सोच को खत्म करना, इस मानसिकता को सोच खत्म करना सब भारतीयों के लिए ज़रूरी है, इसमें चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ और मैं मानता भी नहीं हूँ कि यहाँ पे इस हिंदुस्तान में 1% लोग भी औरंगजेब की औलाद हैं। लेकिन जो बच खुच गए औरंगजेब की औलाद, जिन्हें घुसलमान कहते हैं, मुसलमान नहीं घुसलमान, उनके मन में औरंगजेब घुसा हुआ है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके निकालना, पहचानने की जिम्मेदारी हिंदुओं की भी है, मुसलमानों की भी है, और तभी हम इसको रोक पाएंगे। नहीं तो ये गंगा जमुनी तहजीब, ये डायलॉग बाजी के लिए बहुत अच्छा है। हमने देखा है इस देश में कभी गंगा जमुनी तहजीब नहीं रही। जब मुगलों का शासन था तब भी लगभग 1 करोड़ हिंदू को मार दिया गया था। अकेले औरंगजेब के शासन में 25 लाख, जब पार्टीशन हुआ, फाइनल डे एक्शन कॉल दिया गया, 10 लाख से ज्यादा हिंदुओं को कत्लेआम कर दिया गया, लगातार दंगे होते रहे। तो गंगा जमुनी तहजीब की बात एक फालतू का लेपा पॉलिश करने के लिए ना करें। अब अगर सही में मुल्क को और इस देश को मजबूत रखना है तो हिंदू मुसलमान दोनों को मिलकर अकाउंट्स बनाए गए, अजय जी, अकाउंट्स बनाए गए और उन अकाउंट्स के जरिए अफवाह फैलाने की तैयारी थी कि भाई एक एडिटेड वीडियोस सर्कुलेट किए गए। ये सब अभी तक जो तफ्तीश में सामने आ रहा है, पुलिस कर्मियों का बयान है, उसमें ये सीधे आ रहा है कि एडिटेड वीडियोस डाले गए और झूठ परोसा गया। मैं पहले हाजी जी के पास जा रही हूँ। जरा हाजी जी, जो बात ओवैसी साहब ने कही, वो कैमरों ने कैद की, मैंने वो दिखाई कि कैसे आयतें लिखी थी, चादर जला दी गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जब मुख्यमंत्री सदन में ये बात बोलते हैं तो उस बात पर भरोसा करेगा हर व्यक्ति। तो अगर इसको परोस कर वहां पर आग और लगती, दंगा और भड़कता, तो कौन जिम्मेदार होता है इसका? देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वो एक बैरिस्टर हैं, वो जिस तरीके से बात उन्होंने रखी, बिल्कुल सच्चाई रखी। कितनी वीडियो वायरल है, किस तरीके से उस चादर पे मक्का मदीना लिखा हुआ था, हरे कलर की वो चादर थी, उस पे आयतें लिखी थी, वो सच्चाई थी। सर, आपको ये भी पता है कितने डॉक्टर्ड वीडियोस चल रहे हैं? कितने डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्ड वीडियोस हैं हाजी साहब? मैं ये सिर्फ पूछ रही हूं, अगर सदन में राज्य के मुख्यमंत्री एक बयान दे रहे हैं, आप उस पर भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं? फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जिस तरीके से जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनके बयानबाजी और जो उन्होंने सदन में बोला है, हम उसको बिल्कुल भी, वो तो जिस तरीके का डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं, मगर हमने तो वीडियो देखी, हमने वहां के लोगों से भी पता किया। भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं हाजी साहब? सदन में मुख्यमंत्री ने झूठ बोला, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल उन्होंने झूठ बोला। अगर वो सच बोलते तो दंगा किसने किया, कितने दिन से माहौल बनाया जा रहा था औरंगजेब के नाम पर, उनकी कब्र को उखाड़ने के नाम पर, कार सेवा के नाम पर, उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नितेश राणा और जो उनके टी राजा, जो हैदराबाद से सांसद विधायक चुन के आते हैं, उन लोगों ने किस तरीके की पूरा माहौल गरमाया, कैसे मुसलमानों को टारगेट करने का काम किया, किस तरीके से वहां पर जो है चादर को जलाया हरे कलर की, उसमें सब चीजें। ये सरकार पूरे देश को कश्मीर बना देना चाहती है। हाजी साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि सदन में अगर मुख्यमंत्री ने कोई बात रखी है तो उस बात पर भरोसा कीजिए। इस भरोसे को अगर आप हिलने देंगे तो यही तो चिंगारी लगा देता है। वही हुआ, वही वहां हो रहा है। आप यहाँ खुलकर बैठ के कह रहे हैं मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। सर, उनकी जिम्मेदारी है वहां का लॉ एंड ऑर्डर, उनसे सवाल है, और इसीलिए उनकी जिम्मेदारी भी है। उनका घर वहां पर है, उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है। जब उन्हें पता था ये भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है उनकी, तो उन पर उन्होंने क्या करा? सर, यहाँ पर तो कोई और ही निशाना बनता हुआ दिख रहा है मुझे। यहाँ पर तो कौन निशाना बनता हुआ दिख रहा है, वो तस्वीरों में साफ है। आप कह रहे हैं कि कितना निशाना बना, कौन बन रहा है निशाना? यहाँ किसके चिन्ह देख देख कर हमला किया गया? सुनिए मैडम, 2014 के बाद से जो मीडिया है वो एक तरफा दिखाती है। चलिए, 2014 का नैरेटिव भी आ गया।
2014 के बाद नैरेटिव ही बदल चुका है। उनकी भी वीडियो दिखा दीजिए सर क्या, अच्छा नहीं मैं एक बार अजय जी मैं आ रही हूँ, अजय जी एक बार बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं डीजीपी सर दिखाएंगी ना। सर आपको लग रहा है कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है? आपको वो गालियां नजर नहीं आती, भद्दी गालियां जो भारतीयों को दी जा रही थी उन अकाउंट से जिनको फॉलो कर रहे थे ये दंगाई, और वो भारतीय जब गाली जिन्हें भारतीयों को दी जा रही थी तो वो भारतीय आप भी हैं, सिर्फ अजय आलोक नहीं है। देखिए मैडम जी, सिर्फ हर्षवर्धन जी नहीं, वो भारतीय आप भी हैं जिनको गालियां दी जा रही हैं भर भर कर। जो अच्छा सुनिए मैडम, जो हमारे देश के खिलाफ बोलेगा वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। लग तो नहीं रहा है सर, लग तो नहीं रहा है, इसके साथ खड़ा हूँ, लग तो नहीं रहा है। आपके लगने से ना लग, देखिए मैडम आपके लगने और ना लगने से कोई हल नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मुझे मैं जानती हूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको, ये मैं जान रही हूं आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो दंगाई कैमरों में कैद हैं उन पर, उनको जब आप एक तरह से सपोर्ट करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री गलत कह रहे हैं सदन के अंदर। मैं डीजीपी सर के पास एक बार जा रही हूं, फिर हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूं। डीजीपी सर मुझे एक बात बताइए, मुख्यमंत्री अगर सदन में ये कहते हैं कि ऐसी कोई हरकत नहीं हुई जिसका हवाला दिया गया, मैं ये मानती हूं कि अगर कोई भी आम नागरिक है वो इस पर भरोसा करेगा और करना चाहिए। कुछ नेता इसको लेकर आगे बयान दे रहे हैं जिससे बहुत ज्यादा तनाव फैल सकता है सर। तो चरिता जी, मैं कल अजय आलोक जी के बयान पर आरती के शो में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, जब उन्होंने कहा कि नागपुर पुलिस ने थोड़ी सी चूक की थी। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री सदन के पटल पे अगर बयान दे रहा है, उस पर विश्वास नहीं है तो आपको किस पे विश्वास है? पाकिस्तान पे, बांग्लादेश पे, इंडोनेशिया पे, कहां पर विश्वास है? वो एक निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री हैं और आप उनको झूठ और इस तरीके के तथाकथित क्वेश्चनेबल आप वीडियोस को आप शाश्वत सत्य मान रहे हैं। और जिस तरीके का हमने मान भी लीजिए, अगर ये वीडियो, ये घटना हुई थी, आपके अधिकार था जाके पुलिस में एफआईआर लिखे, आपने नहीं लिखाई, आपने सोचा कि हम दंगा कर देंगे। लेकिन मेरा आह्वान होगा अजय आलोक जी, पुलिस को निष्क्रिय नहीं, मूक दर्शक नहीं बनना है। आपने 4 एसडीपीआई की जगहों पे, अड्डे पे छापे मारे, हर जगह छापे मार करके आपत्तिजनक वस्तुओं और जो कृत्य हो रहा आपके सामने, मोटरसाइकिल पे देख लीजिए हुजूम इकट्ठा है, और इनके जूते पर नजर डालिए, ये जॉगिंग शूज पहने हैं, ट्रैक पैंट्स पहन के पूरी तैयारी में दंगा करने के। काश मैं तो ये चाहता था कि इनकी सेवा बड़ी कायदे से हो जाती और फहीम और टॉप 10 रिंग लीडर्स को भेजिए झांसी या एटा जेल उत्तर प्रदेश, जहां पर इनकी कायदे से इनकी जो है काउंसलिंग होगी। ये भूल जाएंगे दंगे की स्पेलिंग क्या होती है। जहां पर अभी आप लोग इनको होम्योपैथिक इलाज कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है, कायदे से इनका इलाज होना चाहिए था। इन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और कौन किसको धमकाएगा अभी इनको मालूम नहीं, औरतें उठा ले जाएंगे। ये चुनौती की वजह, खैर कुत्ता मुझे काटे तो मैं कुत्ते को नहीं काटता हूं, लेकिन ये मैं जरूर कह दूंगा, इस तरीके के जो भौंकने वाले हैं और भौंकाने वाले हैं, सुचरिता जी, उनका इलाज नागपुर पुलिस को अब महाराष्ट्र और नागपुर कुर्बानी मांग रहे हैं। इस तरीके की धमकी दबाने की बातें, वी आर ऑल प्राउड इंडियंस एंड एज प्राउड इंडियंस किसी को यह हक नहीं बनता कि हमारी महिलाओं के ऊपर या हमारे शासन, हमारे संविधान के ऊपर इस तरीके की उंगली उठाए या उसको चुनौती दे। चुनौती देंगे तो उसके दुष्परिणाम के लिए भोगने के लिए तैयार है।